नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवधर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी व्यक्तियों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसीलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ ये स्थापित की गई। इसी तरह पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी एक कथा है जो लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम की कथा के बारे में। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैद्यनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने के लिए कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूर्ण तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग के रास्ते में कहीं भी इसको कहीं रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने के लिए कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर जा रहा था तो देवघर के पास उसे लघुशंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघुशंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रख दिया तथा रावण के आने पर बहाना बनाया कि शिवलिंग काफी भारी था। रावण की लाख कोशिशों के बाद भी शिवलिंग उठा नहीं। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गाड़ कर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी के दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। चक्र के पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के प्रहार से मां शक्ति के हृदय का भाग यहीं पर कटकर गिरा था। बैद्यनाथ दरबार माता शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं शिव और शक्ति के इस मिलन स्थल पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं देवताओं ने की थी। बैद्यनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई मनोकामना देर से ही सही लेकिन पूर्ण अवश्य होती है। भगवान श्री राम और महाबली हनुमान जी ने श्रावण मास में यहाँ कावड़ यात्रा भी की थी। बैद्यनाथ धाम में स्थित भगवान भोले शंकर का ज्योतिर्लिंग यानी शिवलिंग नीचे की तरफ से दबा हुआ है। शिव पुराण और पद्म पुराण के पाताल खंड में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा गाई गई है। मंदिर के निकट एक विशाल तालाब स्थित है। बाबा बैद्यनाथ का मुख्य मंदिर सबसे पुराना है, जिसके आसपास और भी अनेकों अन्य मंदिर बने हुए हैं। भोलेनाथ का मंदिर माता पार्वती जी के मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के 2 दिन पूर्व बाबा मंदिर और मां पार्वती तथा लक्ष्मी नारायण के मंदिर से पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है। दोस्तों,
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं तथा और अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।